मेरे बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 क्लास 9 से। इसका थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें दिया हुआ सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। हमें ये चेक करना है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है, जैसे px जिसका नाम है 3x+1, ये क्या इसका शून्यक x बराबर -1/3 है या नहीं है। तो देखिए, किसी बहुपद का शून्यक चेक करने के लिए उसमें x की जगह पर जो भी या चर होगा, y है, x है, उसका मान रख देंगे। और यदि मान रख के हल करने पर उसकी कीमत 0 आ जाती है तो वो उसका शून्यक होता है। तो इस केस में x को हमें किससे लिखना है? -1/3 से लिखना है। तो यहाँ पर x की जगह पर -1/3 रख रहे हैं। 3 का 3, इस x की जगह -1/3 जमा 1। अब इसको हम हल करेंगे। जब इसकी इससे गुना कर रहे हैं तो 3 1/3 की गुना होगी 3 से, जमा में 1। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, कटने के बाद आएगा -1 जमा 1। तो दोनों प्लस और माइनस एक दूसरे से कट कर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ, x बराबर -1/3 बहुपद px बराबर 3x जमा 1 का शून्यक है। इसी तरह से इसका चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट है। हमने कुछ सिलेक्टेड लिए हैं जिन पर हम चेक कर लेते हैं। सभी का तरीका यही है। तो इस बहुपद में जो कि x जमा 1 और x -2 है, इसको हमें 2 पॉइंट पर चेक करना है, -1 पर और 2 पर। दोनों बिंदुओं पर हम चेक करेंगे एक एक करके। पहले हम चेक कर रहे हैं x बराबर -1 पर। तो बहुपद को लिखेंगे x जमा 1 x -2 और x को रख देंगे घटा 1, -1 रखेंगे। जहाँ भी x है वहाँ पर जो हमारी वैल्यू है उसको रख देते हैं और हल करेंगे। माइनस का 1 जमा का 1 दोनों कैंसिल होकर इस ब्रैकेट में आ गया 0 और इस ब्रैकेट में है -3। तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे, 0 से गुणा करने पर आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ -1 इसका बहुपद है। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर -1 बहुपद px बराबर x जमा 1 x -2 का शून्यक है। शून्यक मतलब शून्य आ गया हमारा, जिस 0 को शून्य बोलते हैं। तो ऐसे ही अब करना हमें x बराबर 2 पर चेक। x बराबर 2 पर बहुपद को दोबारा लिखेंगे और बहुपद में x की जगह पर 2 रख देंगे। तो इस ब्रैकेट में तो बन गया है 3 और इस ब्रैकेट में है 0। 3 की 0 से गुणा करने पर 0, तो ये भी 0 आ गया। अर्थात x बराबर 2 भी बहुपद px बराबर x जमा 1 x -2 का शून्यक है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। इसी तरह से हमने लिया 7th पार्ट चेक करने के लिए। इसमें भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 बिंदुओं पर हमें चेक करना है, -1/3 और 2/3। प्रोसीजर वही रहेगा। सबसे पहले x -1/3 px है 3x की 2 -1, x को रखा -1/3। 3 का 3, इस x की जगह पर -1/3। 3 का 3 गुना में -1 का वर्ग 1 ही हो जाता है, प्लस हो जाता है वर्ग जब करते हैं। वर्गमूल 3 का वर्ग 3 आएगा, क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग
यदि हम लिखें तो वर्गमूल 3 का वर्ग को ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3, वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो ये आ गया 3 -1। 3 से 3 कटकर यहाँ रहा 1 -1 0। तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है, -1 बटा वर्गमूल 3 इसका शून्यक है। इसी तरह दूसरा चेक करेंगे, पॉइंट है 2 बटा वर्गमूल 3 और बहुपद है 3x2 घटा 1। x का मान रखेंगे, यहाँ पर भी x का मान 3, 2 का वर्ग 4, और हमने चेक किया था वर्गमूल 3 का वर्ग 3 आया था। 3 से 3 कट कर 4 -1 आ गया 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इसका शून्यक है, ये शून्यक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 बटा वर्गमूल 3 बहुपद px बराबर 3x2 -1 का शून्यक है, जबकि x बराबर 2/3 शून्यक नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये 7th पार्ट हुआ। 4th क्वेश्चन में निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें शून्य ज्ञात ही करना है। इससे पहले क्वेश्चन में हमें शून्य दिया होता था और हमें चेक करना था कि वो शून्य है या नहीं। तो यहाँ पर हमें शून्य निकालना ही है। तो इसमें स्टेप क्या रहेंगे, इसमें जो px जो हमें बहुपद दिया होता है, सबसे पहले उसको हमें 0 करना होता है। जैसे समीकरणों को हल करते हैं उसी प्रकार px को 0 करेंगे। अब px का मान क्या है, x जमा 5, उसको 0 के बराबर किया। और जैसे समीकरणों को हल करके x का मान ज्ञात करते थे वैसे ही करना है। तो x बराबर 5 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आ गया -5, यानी कि ये इस बहुपद का शून्यक है। तो इसका जो शून्यक है, शून्यक हो गया -5, घटा 5 है इसका। इसी प्रकार इसमें जो बहुपद है px उसको हम 0 करेंगे, और बहुपद है x घटा 5 उसको 0 किया। जब 5 राइट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में, अर्थात इसका शून्यक है 5। यहाँ लिख भी सकते हैं कि x बराबर 5 बहुपद px बराबर x - 5 का शून्यक है, ये इसका शून्यक है। इसी तरह से तीसरे भाग में स्टेप वही रहेंगे, px को 0 करना है, px अर्थात 3x - 2। अब 2 को हमारे राइट हैंड साइड में लेके जाना है तो ये जमा का 2 हो जाएगा। इस तरफ रहा 3x, x बराबर 3 नीचे जाएगा तो 2/3। तो इसका शून्यक, इस बहुपद का शून्यक है 2/3, 2/3। पांचवें भाग में px बराबर 0 लिखा। फर्स्ट स्टेप में px की जगह पर लिखेंगे 3x और x बराबर 0/3। 0 को 3 से भाग करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पर शून्यक है 0। बिल्कुल ऐसा ही पांचवें भाग में ax है बहुपद। तो बहुपद को जब 0 किया, यानी ax को 0 करेंगे, x बराबर 0/a। जैसे पिछले भाग में 0/3 था, वो भी 0 था, तो यहाँ भी x का मान 0, क्योंकि a क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, जीरो नंबर नहीं है, कोई ऐसी संख्या है 0 से अलग है, तो उससे भाग करेंगे 0 को, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर है शून्यक 0। और सातवें भाग में
पी एक्स को 0, पी एक्स है सी एक्स प्लस डी, डी को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, साइन चेंज होगा, एक्स बराबर डी के नीचे आ जाएगा सी। तो इस प्रकार बहुपद पी एक्स जो था सी एक्स प्लस डी का शून्यक है माइनस डी बटे सी।